अब कल जो हुआ था मूल मात्रक मूल राशि तक, उसके आगे मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रा कोई मात्रक होती है जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है या मूल राशियों से प्राप्त मात्रक को भी मूल मात्रक कहा जाता है। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होती है जो मूल मात्रक से व्युत्पन्न की जाती है। जैसे जैसे क्या होता है, लिखेंगे आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हुआ, तो आयतन क्या होती है, ये व्युत्पन्न राशि है, तो इसके लिए व्युत्पन्न मात्रक को ज्ञात करेंगे। तो आयतन बराबर लंबाई के लिए क्या होगा, ये लंबाई है, तो लंबाई क्या है, मूल राशि है। चौड़ाई के लिए मूल राशि क्या होगी, ये लंबाई होगी। ऊंचाई के लिए भी क्या होगी, ये लंबाई होगी। तो ये आयतन इक्वल कितना हुआ, ये आयतन इक्वल हुआ लंबाई का पावर कितना होगा, घात ये 3, क्योंकि लंबाई का पावर यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +1 है। तो हम जानते हैं कि आयतन का लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। इसी कारण आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, जब भी घनाभ का आयतन ज्ञात करना होता है तो वहाँ पर मीटर क्यूब लिखा जाता है, क्योंकि इसी कारण लिखा जाता है। उस समय आपको पता चला होगा, इसी कारण ये लिखा जाता है। तो दोनों में भी अंतर आता है। मूल मात्रक वे मात्रक होती है जो मूल राशि से प्राप्त की जा सकती है। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होती है जो मूल मात्रक से प्राप्त की जाती है। मूल मात्रक की संख्या सीमित है, जबकि व्युत्पन्न मात्रक की संख्या असीमित है। ये दोनों में अंतर है। अब पढ़ते हैं मात्रकों की विशेषताएं। मात्रकों की विशेषताएं, तो मात्रकों की विशेषताएं में क्या होगा, पहला विशेषता यह होना चाहिए, पहला या सुपरिभाषित होना चाहिए, दूसरा या बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, तीसरा या सर्वमान्य हो। तो ये मात्रकों की विशेषताएं हैं। तो पहला क्या होता है, या सुपरिभाषित हो, दूसरा या तो बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो, तीसरा होता है या सर्वमान्य हो। तो ये मात्रक की विशेषताएं हैं। अब इसके आगे मात्रकों को लिखने का तरीका लिखेंगे, मात्रक को लिखते कैसे हैं। मात्रकों के लिखने का तरीका, ये मात्रकों को लिखने का तरीका पढ़ते हैं, कैसे लिखा जाता है भौतिक राशि में। जैसे बोलेंगे, यदि किसी छड़ की लंबाई 2 मीटर है, तो जब इस इंग्लिश में लिखा जाएगा तो इसको 2m लिखा जाएगा। यहाँ पर डॉट शब्द का यूज नहीं होता। हमेशा मात्रकों को लिखने के लिए एक वचन या सिंगुलर का यूज होता है। कभी भी जैसे किसी वस्तु को वजन को लेंगे, 10 kg है, 10 किलोग्राम है, यहाँ पर 10 kg लिखेंगे। यहाँ पर कभी डॉट शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, या कभी ऐसे कर दिए 10 kgs करके, तो ये गलत है, ये सही है। तो कभी भी मात्रकों को लिखने के लिए कभी भी डॉट या अल्प विराम शब्दों का उपयोग नहीं करते। यदि पूरा लिखना होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर में किलो, ग्राम, या मीटर में लिखना होगा, इसको लिखेंगे METRE, ये मीटर है। तो ये इसको लिखने का तरीका है। मात्रकों को लिखते समय कभी भी अल्प विराम या कुछ भी विराम का यूज नहीं करते, या इसमें s या e शब्द का उपयोग नहीं करते। ये मात्रकों को लिखने का तरीका है।
अब इसके आगे का जो पद्धति हुआ था एएसआई पद्धति, तो एएसआई पद्धति की विशेषताएं, तो पहला विशेषता ये होती है यह पद्धति सर्वमान्य है। दूसरा, यह सीजीएस और एमटीएस पद्धति, यह सीजीएस और एमटीएस पद्धति की भांति एक दार्शनिक पद्धति है। कैसे दार्शनिक पद्धति है? जैसे लिखेंगे 1 kg, तो 1 kg लिखेंगे तो इस पैसे भी लिख सकते हैं 1 kg पर होता है 10 का पावर 3 ग्राम होता है, तो 10 का पावर 3 ग्राम। तो ये एमटीएस और सीजीएस की भांति दार्शनिक पद्धति है। और इसमें एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदला जा सकता है। कैसे बदलेंगे? जैसे बोलते हैं किसी वस्तु का, ऐसे अभी देंगे किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है, तो 2 kg है मतलब ऐसी पद्धति में। अब इसे हम एक क्वेश्चन आता है, इसको सीजीएस पद्धति में बदलिए, तो यहां से बदल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि तो जैसे 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है, तो हम लोग जानते हैं 1000 ग्राम होता है। ग्राम किसमें है? सीजीएस में, क्योंकि सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रा ग्राम होता है। तो ये 1 kg लिख दिए, ये 10 का पावर 3 कितना होगा? ग्राम। तो यहाँ पर 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 kg बराबर कितना होगा? 2 × 10 का पावर 3 ग्राम। तो ये इसकी विशेषताएं, पहला विशेषता क्या होगा? या सर्वमान्य है। दूसरा, या एमटीएस और सीजीएस पद्धति की भांति एक दार्शनिक पद्धति है। तीसरा होता है इसमें एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदला जा सकता है। तो ऐसे ये पद्धति के लाभ हुआ। अब इसमें थोड़ा सा बचा है, ये चैप्टर आज में कंप्लीट हो जाएगा। कैसे बच्चे उसको पढ़ा देता हूँ। तो इसमें जो पुस्तक में दिया होगा लंबाई द्रव्यमान की परिभाषा, तो ये परिभाषा को आप लोग पढ़ लेना। यदि इसमें का नोट्स नहीं बनाओगे तो इस चैनल को देखकर नोट्स बना लेना, क्योंकि इसमें नोट्स बनाओगे तो आपको फ्यूचर में पढ़ने में आसानी होगी। तो लंबाई की और कुछ मात्रकें लोग पढ़ लेते हैं। लंबाई का जो और मात्रक होता है, लंबाई के मात्रक, हम लोग जानते हैं कि लंबाई का मात्रक सिंपल से क्या होता है? मीटर होता है। तो लंबाई का बहुत सारा मात्रक, उसको भी आज पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या होता है करके। तो पहला होता है फर्मी। तो फर्मी शब्द फर्मी होता है, तो एक फर्मी बराबर होता है, इसको ये व्यक्त करते हैं, एक फर्मी बराबर होता है 10 का पावर 15 मीटर। 10 का पावर 15 मीटर। तो फर्मी का उपयोग नाभिकीय आकार को ज्ञात करने में किया जाता है। तो फर्मी का उपयोग नाभिकीय आकार को, या इस मात्रा का उपयोग नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो एक फर्मी पर होता है 10 का पावर 15 मीटर। अब उसके क्या करता है? एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 का पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 का पावर -10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम शब्द का उपयोग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को नापने के लिए किया जाता है। तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को नापने के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज किया जाता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 का पावर -10 मीटर। अब इसके आता है नैनोमीटर। तो प्रकाश और उनके तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसको नैनोमीटर मतलब होगा एम का मतलब होता है नैनोमीटर। तो नैनोमीटर का उपयोग प्रकाश और उनके तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए किया
तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 का पावर माइनस 9 मीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल हुआ 10 का पावर माइनस 9 मीटर। ये नैनोमीटर, तो नैनोमीटर 10 का पावर कितना होता है माइनस 9 मीटर। अब आता है माइक्रोन। माइक्रोन को 1 म्यू पढ़ते हैं। तो माइक्रोन का उपयोग जीव विज्ञान में सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन करने के लिए माइक्रोन का उपयोग किया जाता है। एक माइक्रोन इक्वल होता है 10 का पावर माइनस 6 मीटर। अब इसके आगे है प्रकाश वर्ष। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो निर्वात में या प्रकाश वर्ष शब्द का उपयोग निर्वात में चली हुई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। इसके आगे आता है खगोलीय मात्रा। तो सूर्य और प्रकाश के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए खगोलीय मात्रा का उपयोग किया जाता है। यह होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थात AU। तो खगोलीय मात्रा का उपयोग सूर्य और प्रकाश के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.432 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। अब इसका आता है पार्सेक। तो तारों की दूरी को मापने के लिए पार्सेक का उपयोग किया जाता है। तो तारे की दूरी मापने के लिए पार्सेक का उपयोग किया जाता है। तो 1 पार्सेक बराबर होता है 3.05 इंटू 10 का पावर 5 AU। अर्थात होगा AU का मतलब होगा खगोलीय मात्रा। तो AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये जितना देख रहे हैं ये सब लंबाई का मात्रक है। एक बार और इसमें क्लियर करते जा रहे हैं शुरू से। तो फर्मी शब्द का उपयोग नाभिकीय आकार को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो 1 फर्मी बराबर होता है 10 का पावर 15 मीटर। एंगस्ट्रॉम शब्द का उपयोग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को नापने के लिए किया जाता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 का पावर माइनस 10 मीटर। नैनोमीटर, तो नैनोमीटर शब्द का उपयोग प्रकाश और उनके तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए किया जाता है। तो 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10 का पावर माइनस 9 मीटर। माइक्रोन शब्द का उपयोग या माइक्रोन मात्रा का उपयोग जीव विज्ञान में सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए किया जाता है। तो 1 माइक्रोन इक्वल 10 का पावर माइनस 6 मीटर। प्रकाश वर्ष, तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष इक्वल होती है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। इसके आगे है खगोलीय मात्रा। तो सूर्य और प्रकाश के बीच की दूरी को मापने के लिए खगोलीय मात्रा का उपयोग किया जाता है। तो 1 AU बराबर होता है 1.432 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। पार्सेक, तो पार्सेक मात्रा का उपयोग या पार्सेक शब्द का उपयोग तारों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो 1 पार्सेक इक्वल होता है 3.05 इंटू 10 का पावर 5 AU। तो जितना पढ़े ये भी दूरी का
कंफ्यूजन मत होना, ये सब दूरी का अलग अलग मात्रक है। ये सब फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन। इसके आगे थोड़ा और बता देता हूँ, जैसे कोई पूछे मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज तो हर्ट्ज एक्चुअली में आवृत्ति का मात्रक है। जहां पर मेगा शब्द का उपयोग करते हैं वहां पर समझ लाना 10 का पावर 6 एक जेट होता है, जेट का मतलब हर्ट्ज ही होता है। तो मेगा शब्द जहां पर उपयोग किया जाएगा वहां पर 10 का पावर 6 सही लगता है, तो 10 का पावर 6 हर्ट्ज। अभी जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। अगर इस चैप्टर से और आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, फिर अगला जो टॉपिक होगा उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।